पाटन के टिमरी में हुए ब्राह्मण नवयुवकों की जघन्य हत्याकांड से ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते ब्राह्मण एकता मंच द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि आरोपियों द्वारा जिस तरह बेरहमी से ब्राह्मण समाज के 4 युवकों की हत्या की गई है, वह बिल्कुल आतंकवादियों जैसा कृत्य है। इसलिए आरोपियों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ ऐसी धाराएं लगानी चाहिए जिससे उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा आरोपियों द्वारा जुए सट्टे के पैसों से बनाए गए मकान तोड़ दिए जाने चाहिए। साथ ही मृतकों के पीड़ित परिवार को 10-10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नाम लो। सत्ताईस तारीख को पाटन के ग्राम टिमरी में जो घटना घटी है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये आतंकवादी घटना है। और इसमें हमारी पुलिस से यही मांग है कि इसको आतंकवादियों की तरह व्यवहार होना चाहिए। एक साधारण केस रजिस्टर्ड कर लिया आपने, 302 का केस बना दिया, ये बिल्कुल नहीं। हमारी मांग है उन पे वही धाराएं लगाएं जो आतंकवादियों पे लगती हैं और उनको फांसी दी जाए। साथ साथ उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए और पाप की कमाई से जो इतने बड़े बड़े उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं उसको ध्वस्त किया जाए। घायलों को 10-10 लाख 2-2 लाख रुपए और मरने वालों को 10-10 लाख रुपए दिया जाए। हमारी प्रमुख मांगे यही है। इसके आगे आप निश्चित रूप से क्या कार्रवाई कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर अगर हमको कार्रवाई नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से और उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश प्रशासन की होगी। आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है, हमने ज्ञापन दिया है। कल भी उनने यही कहा था हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, 6वां पकड़ रहा है। हमारा ये कहना है इस पर कार्रवाई वो होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होती है, वो करो। आप मकान गिराओ उनके, उन पे वो धाराएं लगाओ ताकि उनको फांसी की सजा हो। हमने उनको 15 दिन का समय उनने हमसे मांगा, हमने दिया। इस 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि एक बहुत उग्र आंदोलन होगा। केवल ब्राह्मण समाज नहीं रहेगा उसमें सारे समाज एकत्रित होंगे, क्योंकि ये केवल ब्राह्मणों के साथ घटना नहीं है, ये समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक है। ऐसे कलंक को धोना है हमें। आप लोग ऐसे ऑफिस आए क्या? आज हम लोग सभी ब्राह्मण जितने भी संगठन हैं शहर के और आसपास के ज़िले के सभी लोग आज एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। सिर्फ एक ही मांग है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक कमी सामने आ रही है। जिन जिन को सस्पेंड होना चाहिए था वो सस्पेंड नहीं हुए हैं। सिर्फ एक टीआई को सस्पेंड किया है, दूसरा टीआई सस्पेंड नहीं हुआ है। लड़के की माँ, मृतक की माँ को जिनने जाके धमकी दी कि हम आप सबको देख लेंगे, उन्होंने देखा, बोले हम आप लोगों को बिखरा देंगे, आप समेट लेना। उन लोगों ने वही किया। और धमकी देने वाला भी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक ही मांग है, इनकी जो अवैध जुआ सट्टे से दुकानें बनाई गई हैं, इनके जो प्रतिष्ठान बनाए गए हैं वो भी गिराए जाएं और इन लोगों को फांसी दी जाए। एक ही मांग है। जय जय परशुराम, जिंदाबाद। जैसे कि विदित है, 27 तारीख को जो निर्मम दुर्दांत हत्या पाटन रोड टिमरी गांव में हुई थी, हमने उसका आज पुनः विरोध किया। हमारी मांग है सभी हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। फांसी नहीं तो उम्र कैद की सज़ा तो अवश्य हो, वो छूट के ना आने पाए। इस तरह के कृत्य करने वालों के लिए समाज में तो जगह नहीं हो सकती। उनके द्वारा जो अनैतिक रूप से बनाए गए घर और मार्केट है उसे ध्वस्त किया जाए। पीड़ित परिवारों को एक एक घर में नौकरी दी जाए, चारों के यहाँ, ताकि उनका भरण पोषण हो सके। उन्हें 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए
ताकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके, दूसरी व्यवस्थाएं हो सकें। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब वो बाहर ना आने पाए। पीड़ित परिवार इतना अधिक दुखी है और परेशान है अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेके, कि वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो और बचा है घर और थोड़ी बहुत ज़मीन आप ले लें, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा करें। अब ये हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व है, जैसे समाज निर्माण करेगी उसका एक स्वरूप है। आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी है, और श्रद्धांजलि इसलिए नहीं कि हम उन्हें याद करके भूल जाएं, श्रद्धांजलि इसलिए कि वे हमारे जीवन में जीवन पर्यंत बने रहें। हम उनके परिवार और उनके परिवारजनों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। समाज हर हाल में अडिग रहकर ये काम करेगा।